चल रहा है। प्रियंका गांधी उत्तराखंड में 2 रैलियां कर रही हैं। पहली रैली रामनगर में थी। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि पिछले 10 साल से बीजेपी का ही शासन तो था, फिर भी कांग्रेस पर ही ये हमले कर रहे हैं। से किसका राज है? कितना दोष देते रहेंगे कांग्रेस पार्टी को? 10 सालों से तो कांग्रेस पार्टी का राज नहीं है ना। 10 सालों से इन्हीं की पूर्ण सत्ता है, पूर्ण बहुमत रही है। कहते हैं 400 पार और बहुमत चाहते हैं और सत्ता चाहते हैं। 10 सालों में इन्होंने क्या किया है? कहते हैं 75 सालों में कुछ नहीं हुआ। अगर कुछ नहीं हुआ होता तो यहाँ उत्तराखंड का इतना हुनर कहां से आया? आईआईटी, आईआईएम पूरे देश भर में कहां से आए? एम्स कहां से आए? ये जो चंद्रयान चंद्रमा पे जाता है, इसका सारा रिसर्च, ये सब जब अगर पंडित नेहरू जी ने 1950 के बाद नहीं लगाया होता तो ये हो सकता था, ये मुमकिन होता आज। 2024 चुनाव को लेकर आरजेडी ने आज अपना पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। आरजेडी के घोषणा पत्र को परिवर्तन पत्र नाम दिया गया है। तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी सांसद मनोज झा, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगन्नाथ सिंह, उदय नारायण चौधरी मौजूद थे। आरजेडी ने इस घोषणा पत्र में 15 अगस्त तक बेरोजगारी से आजादी का वादा किया है। आने वाला रक्षाबंधन है, गरीब परिवार की बहनों को हम लोग प्रत्येक वर्ष में 1 लाख रुपए का सहायता हम लोग देने का काम करेंगे। जो रक्षाबंधन आएगा उसी दिन से हमारी बहनों को, जो गरीब परिवार में है, हर एक साल 1 लाख रुपए का हम लोग जो है सहायता देंगे। 500 रुपए में गैस सिलेंडर का भाव जो है कर दिया जाएगा। आज जो है 1200 1500 मिल रहा है। अगर हम लोगों की सरकार बनेगी तो इसको महंगाई जो चरम सीमा पर है, महंगाई को कम करने के 500 रुपए में गैस सिलेंडर जो है उस चीज को हम लोग कर देंगे। पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को हम लोग लागू करेंगे और सबसे महत्वपूर्ण, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा हम लोग दिलाएंगे। आरजेडी के घोषणा पत्र को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं। वादों को लेकर दोनों तरफ से आरोप और प्रत्यारोप चल रहा है। देखिए, लालू प्रसाद जी के परिवार ने ये नहीं बताया कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने के नाम पर जमीन कितना लेंगे। जमीन लेने की तैयारी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार कर सकता है और भ्रष्टाचार के लिए एक पूरी तरह रोड मैप बनाया है कि 1 करोड़ नौजवानों को सपना दिखाकर उनके जमीनों को कैसे लिखवाना। आज पहली बार आपको मौका नहीं मिला है ये सब करने का। आपके पास, आप ही के परिवार से 2 सदस्य बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ये लंबा समय आपके पास था। अगर ये तमाम वादे तब पूरे कर लिए जाते तो संभवतः आज बिहार एक पिछड़ा राज्य नहीं कहलाता। तो ये सबको समझ में आ रहा है कि भैया खाने के दांत कौन से हैं और दिखाने के दांत कौन से हैं। बीजेपी चाहे कुछ भी कहे, बीजेपी नेताओं के परिवार वाले भी खुश हो गए हैं। उनके भी माता बहनें खुश हैं। 500 रुपया में गैस सिलेंडर मिलेगा। उनके यहाँ भी नौजवान बेरोजगार हैं, उसको भी खुशी हो रही है कि बेरोजगारी से इस देश को आज़ादी मिलेगी। ये बहुत बड़ा संकल्प है जो तेजस्वी यादव जी ने लिया है और उस वचन को दिया है देश की जनता के सामने। उस वचन को पूरा करके दिखाएंगे। 4 जून के बाद सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी। बेरोजगारी से आज़ादी पहला वादा है। उनके वायदे पर जनता तब भरोसा करेगी जब नौकरी के लिए जो जमीन लिया गया है, जो पटना के सबसे बड़े जमींदार हैं आज लालू जी, उतना जमीन किसी के पास नहीं है। वो जमीन जो पिछड़ा, अति पिछड़ा दलितों का है, रिकॉर्ड है सब, तो उस जमीन को लौटा दीजिए।
उस गरीब के नाम तब ना भरोसा लोग करेगा कि भाई जो पाप हुआ सो पाप हुआ। अब नई पीढ़ी के लोग उस पाप में शामिल नहीं रहेंगे, तब तेजस्वी यादव की बातों पर कोई भरोसा करेगा। अरे तो वो 20 करोड़ नहीं बोले, इसके लिए धन्यवाद है उनका। वो मोदी जी का बुराई कर रहे हैं। 20 करोड़ 10 साल में 20 करोड़ समझते नहीं है आप लोग। वो तो बोलते बोलते क्या बोल गए, तो मोदी जी का हिसाब मांग रहे हैं। उधर मस्जिद में मोदी मोदी के नारे, ये बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन भोपाल में तो कुछ ऐसा ही हुआ है। भोपाल के जमुरेती में एक मस्जिद है, हैदरी अलीगंज में बोहरा समाज ने भोपाल से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा के स्वागत में मोदी मोदी के नारे लगाए। नारे आलोक शर्मा की मौजूदगी में लगाए गए। उस वक्त मस्जिद में बोहरा समाज के जनाब जौहर अली साहब, शेख मुर्तजा साहब, हुनैद भाई समेत बड़ी संख्या में बोहरा समाज के धर्मावलंबी मौजूद थे। कांग्रेस ने चुनाव प्रचार में धर्म के इस्तेमाल पर सवाल उठाए। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो अब की बार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास धर्म के अलावा कोई भी चीज नहीं है जिसके नाम पे वो वोट मांगे। धर्म का दुरुपयोग करना बीजेपी के नेताओं की फितरत है। भोपाल के प्रत्याशी मस्जिद में जाके, भोपाल की बीजेपी के लोकसभा प्रत्याशी मस्जिद में जाके नारे लगवा रहे हैं अब की बार मोदी सरकार के और नरेंद्र मोदी जी के और बीजेपी के। इससे ज्यादा क्या शर्मिंदगी की बात होगी और क्या आचार संहिता का उल्लंघन ये नहीं है? मेरा सवाल है चुनाव आयोग से, क्या कार्रवाई सिर्फ और सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे ही होगी या बीजेपी के नेताओं पे भी होगी? हम जवाब चाहते हैं चुनाव आयोग से कि वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं इस संदर्भ में। और दूसरी बात, जो बीजेपी के नेताओं को दुआ मांगने पे, ईदगाह जाने पे आपत्ति है, वो अब बीजेपी के प्रत्याशी भोपाल के आलोक शर्मा के मस्जिद पे जाने से क्या उनको कोई तकलीफ नहीं है? क्या उन्हें कोई आपत्ति नहीं है? ये दोहरा चरित्र क्यों है? ये सीधे तौर के ऊपर बीजेपी की विचारधारा को और बीजेपी के दोहरे चरित्र के विचार को बेनकाब करता है। उधर चुनावी जनसभा और रैलियों के बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह एशिया के सबसे बड़े गो अभ्यारण्य आगर मालवा पहुंचे। यहां दिग्विजय सिंह ने गायों की पूजा की, दावा किया कि मैंने देश में सबसे पहले गो सेवा आयोग का गठन किया था। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।